भगवान श्री कृष्ण और कुम्हार की कहानी। यह भगवान कृष्ण के बचपन की कहानी है। एक बच्चे के रूप में कृष्ण हमेशा बड़े ही शरारती रहे। यशोदा मैया को हर दिन भगवान कृष्ण के बारे में नई शिकायतें सुनने को मिलती थीं। इन शिकायतों को सुनकर माता यशोदा थक गई थीं। इसलिए एक दिन वह एक छड़ी लेकर भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ी और कृष्णा अपनी माँ बचने के लिए दूर जाने की कोशिश की तो वह एक कुम्हार के घर चले गए। कुम्हार उस समय अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब कुम्हार ने भगवान को देखा तो वह बेहद खुश हुए। कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार, मेरी मैया बहुत गुस्से में है और एक छड़ी लेकर वह मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छिपा दो। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण का रूप दिव्या रूप से परिचित था। उन्होंने तुरंत कृष्ण जी को एक बड़े मिट्टी के घड़े के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने पूछा, कितने बड़े हो तुम क्यों नहीं चलते? क्या तुमने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने अपनी माँ से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार और माता यशोदा की बातों को ध्यान से सुना। फिर जब यशोदा की माँ ने वह स्थान छोड़ दिया, फिर कान्हा ने कुम्हार जी से पूछा, मेरी मैया चली गई क्या? मुझे यहाँ से निकालो। कुम्हार ने भगवान से कहा, नहीं, पहले तुम्हें मुझसे एक वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुम्हार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख यानियों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं, महाप्रभु मरे पूरे परिवार को भी 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। कृष्ण ने कहा, ठीक है भाई, मैं उन्हें 84 लाख की गुलामी से मुक्त करने का भी वचन देता हूँ। कुम्हार ने कहा कि प्रभु, सिर्फ बस प्रभु जी एक विनती और है, अगर आप स्वाकीर करे तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूंगा। कृष्ण बोले कि अब वह भी बता दो। तो कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं, उस घड़े को बनाने के लिए मिट्टी मैंने बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा ने उससे कहा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब मुझे इस कटोरे से बाहर निकालो। हालांकि इस बार कुम्हार ने भगवान से कहा, अभी नहीं, मैं केवल एक और चीज चाहता हूँ, और वह यह है कि जो प्राणी हमारी बात सुनेगा या पढ़ेगा, आप उसे बार बार जन्म लेने और मरने से भी मुक्त कर देंगे। बस इतना करने का वादा करो, तब और केवल तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार के सच्चे प्यार को देखकर भगवान कृष्ण खुश हुए, इसलिए उन्होंने उसे तथास्तु कहा। तब कुम्हार ने बालक कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला। उसे प्रणाम करके उन्होंने कृष्णा के पैर धोए और फिर उन चरण अमृत को ग्रहण करके इसे अपने घर में हर जगह छिड़काव करता है। अंत में कुम्हार भगवान कृष्ण को गले लगाकर इतना रोया कि वह उनके अंदर ही विलीन हो गया।